Hellcat. Hello students, welcome to my YouTube channel, my Street Commerce classes. And today's topic is some basic concept of macroeconomics. Point number 1, फैक्टर इनकम. जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था फैक्टर इनकम, फैक्टर पेमेंट्स के बारे में, वो चीज़ आज मैं और क्लियर करना चाहता हूँ. तो उसको आप एक बार में और दोबारा से समझ सकते हैं. फैक्टर इनकम, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. एक ये रेफर करता है जो इनकम हमें रिसीव हो रही है किसके द्वारा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो हम रेंडरिंग सर्विसेज वगैरह हम दे रहे हैं, जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करा रहे हैं उनके लिए जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे पास लगती है, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस. तो इनके बदले हमने पहले ही बता रखा है, पिछले वीडियो हमने क्लियर किया था कि लैंड के बदले हमें क्या मिलेगा, रेंट, लेबर, वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्राइज के बदले प्रॉफिट. केवल इसको ही हम इंक्लूड करते हैं नेशनल इनकम में. ऐसा ही सीधा सेकंड पॉइंट है ट्रांसफर इनकम. It refer to income received without rendering any productive service in return. कोई productive services नहीं देंगे. जैसे आपको अपने घर से, अपने पापा से पॉकेट मनी मिल रही है, तो उसके लिए कौन सी सर्विस दे रहे हो आप लोग, आपको फ्री में मिलता है, पैसा मिलता है. ऐसी ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था जिसको हम कहते हैं, वृद्धावस्था के लिए जो पेंशन देती है गवर्नमेंट वगैरह जो देती है, तो ओल्ड एज पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. आप बेरोजगार, आप पे अगर रोजगार होता तो अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, जिससे कि लोग अपना सुसाइड वगैरह ना करें, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस ये गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है. तो इसके बदले वो कुछ नहीं, इसको हम वन साइडेड, यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, या यूनिलेटरल हमारे पास बोला जाता है वन साइडेड कॉन्सेप्ट. अब बात आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, फाइनल अकाउंट, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स. फाइनल गुड्स, इट रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड आइदर फॉर कंजप्शन और फॉर इन्वेस्टमेंट. या तो हम कंज्यूम कर लेंगे या हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे. या तो हम क्या करेंगे, कंज्यूम, या हम क्या करेंगे, इन्वेस्ट. दीज आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन. ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, उसके बाद अब इसको हम किसी दूसरे प्रोडक्शन में नहीं लगाएंगे. बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स. उसके द्वारा जो फाइनल यूजर्स हैं उसके द्वारा तैयारी हो जाती है इसको उठाने. एक बात हमेशा ध्यान रखना, नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट में फाइनल गुड्स की वैल्यू ही इंक्लूड की जाती है, ना कि इंटरमीडिएट. ये बिल्कुल विशेष तौर पे पॉइंट को ध्यान से समझो. अब फाइनल यूजर्स कौन से होंगे, फाइनल यूजर्स दो तरीके से मैंने बताया, या तो कंज्यूम करेगा या इन्वेस्टमेंट करेगा. कंज्यूम कौन करेगा, कंज्यूमर, और इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, प्रोड्यूसर. दो ही कंडीशन है. अगर जैसे कंज्यूमर के लिए हम सोच के देखें तो लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हम लोग हाउस होल्ड में आते हैं, इंडिविजुअली में आ जाते हैं, हम परचेज करके ला रहे हैं अपने लिए मिल्क, तो हम उसके लिए कौन सा दोबारा उसकी कोई मिठाई बना के बेच रहे हैं, हम तो अपने घर के लिए लाए, और घर के लिए लाए, कंज्यूम किया और खत्म किया. तो लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड. और यही एक प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर एक मशीनरी परचेज करेगा, तो वो इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन के लिए यूज करता है. किसके लिए यूज करता है, कैपिटल फॉर्मेशन. ये इन्वेस्टमेंट हमारे पास किस बात के लिए होता है, कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब आगे के लिए इंप्रूवमेंट करने के लिए, अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए. अब अगर हम देखें तो एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स, कंजप्शंस एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को हम दोनों को जोड़ लेंगे तो ये फाइनल गुड्स के एक्सपेंडिचर बन के आता है. इस वैल्यू को ही हम किसमें इंक्लूड करेंगे, नेशनल इनकम. इसका दूसरा पार्ट आता है इंटरमीडिएट गुड्स. इंटरमीडिएट गुड्स, इट रेफर टू दोज गुड्स which are used either for resale.
those goods which are used either for resale or for further production in same year। मतलब अभी प्रोडक्शन चल रहा है, उस ईयर में हम किसी दूसरी प्रोडक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मिल्क परचेज बाय ए डेयरी शॉप, ये रीसेल, क्या हो गई, रीसेल। और मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स, ये फर्दर प्रोडक्शन हो गया। ये क्या हो गया, फर्दर प्रोडक्शन। अब बात आती है निकल के कि भाई हमने एक जनरली बात बता दी कि फाइनल गुड्स ये आगे दोबारा यूज नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड्स सेम ईयर में दोबारा से यूज हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब मैंने जानबूझ के एक ही कंडीशन दी कि एक मिल्क है, एक परचेज कर रहा है हाउस होल्ड के द्वारा, हाउस होल्ड के द्वारा किया जा रहा है तो फाइनल गुड्स है। और एक मिल्क परचेज किया जा रहा है डेयरी शॉप के द्वारा, एक डेयरी वाले के द्वारा परचेज किया जा रहा है, तो वो क्या हो गया, इंटरमीडिएट। मतलब सेम गुड हो सकता है लेकिन उसकी जो प्रोडक्शन प्रोसेस में है देखी जाएगी तो सेम ईयर में प्रोडक्शन प्रोसेस में है या कंजम्पशन से। क्लियर? बहुत ज्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना हमेशा ध्यान रखना है कि जो फाइनल गुड्स हैं उनकी वैल्यू भी हमारे पास किसमें इंक्लूड की जाएगी, नेशनल इनकम। आप लोगों को दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम। आप लोगों को पता है फैक्टर इनकम लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, रेंट, बेसिस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट इसके बदले मिलता है। मैंने कल जब बताया था रियल फ्लो और मनी फ्लो, रियल फ्लो हम किस तरीके से ट्रांसफर कर रहे थे, मनी फ्लो। भाई पहले फर्म मनी वापस करेगी, उसके बदले वो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज आउट करेंगे। रियल फ्लो में पहले वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा देती है, उसके बदले वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास रियल फ्लो और मनी फ्लो ही हमारे पास बन के आता है। ट्रांसफर इनकम वन साइडेड पेमेंट होता है, वन साइडेड कॉन्सेप्ट होता है, कोई रिटर्न में कुछ नहीं मिलना होता है, बस केवल हमें पैसा मिल जाता है, हम उसके बदले कुछ नहीं देते। इसी तरह फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। फाइनल गुड्स जो which are used either for consumption, या तो यूज कर लिया जाएगा कंजप्शन में या इन्वेस्टमेंट में यूज कर लिया जाएगा। फाइनल द एंड, वो कह रहा है ना, these are those goods which have crossed the boundary line of production and are ready for use by their final users। तैयार है, अब इससे आगे कुछ हो नहीं सकता है। मतलब बात नहीं की भाई फिनिश, उसकी फाइनल वैल्यू इंक्लूड कर ली जाएगी। इंटरमीडिएट गुड्स, it refers to those goods which are used either for resale or for further production in the same year। उसी साल आगे बढ़ता हुआ चल रहा है, उसी साल में और इंक्लूड कर दिया जा रहा है। एक प्रोडक्शन बाउंड्री को मैं आपको समझा दूं, जैसे कोई एक फार्मर है, उसको हमने ए नाम दे दिया, उसने प्रोड्यूस किया कॉटन, कॉटन को प्रोड्यूस किया और सोल्ड कर दिया बी को 2000 रुपये। बी ने क्या किया, उससे धागा बनाया, थ्रेड बनाया, उसको सी को प्रोडक्शन, मतलब जब वो 2000 में खरीद के लाएगा बी, तो उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू इंक्लूड करेगा, वैल्यू एडेड होगा, तो 1000 रुपीज उसने इंक्लूड करके 3000 रुपये का थ्रेड तैयार करके इसको दे दिया सी। सी ने उससे क्या बनाया, क्लोथ। उसने क्या बनाया, क्लोथ। सबसे पहले क्या खरीदा फार्मर ए से कॉटन, कॉटन बी ने खरीदा, थ्रेड बनाया, थ्रेड से क्या पहुंचा, क्लोथ। अब क्लोथ तैयार हो गया और किसको दे दिया हमने, कंज्यूमर को। ये फाइनल गुड्स। अब इसकी वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लें। अब बात आती है अगला, हम फाइनल गुड्स को किस तरीके से बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल गुड्स, कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स, ये दो पार्ट में हमने इसको चेंज किया, फर्स्ट और सेकंड। अब कंजप्शन गुड्स, कंजप्शन मतलब उपभोग जो हम कर रहे हैं, इट रेफर टू दोज गुड्स व्हिच सैटिस्फाइज द वांट्स ऑफ कंज्यूमर डायरेक्टली, जो कंज्यूमर की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। जैसे अब इसको हम कैटेगराइज करें तो ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज। ड्यूरेबल जो अगेन एंड अगेन लगातार कई सालों तक हम उससे यूज कर सकते हैं, अगेन एंड अगेन ओवर ए कंसीडरेबल पीरियड ऑफ टाइम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया टीवी, फ्रिज, एसी, ये कई सालों तक इसे यूज कर सकते हैं। बाइक, ठीक। ऐसे ही सेमी ड्यूरेबल, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, जनरली 1 ईयर हम लेके चलते हैं इसके लिए, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम स्पेंड हो जाता है। क्लोथ्स, क्रॉकरी, शूज, कितने साल तक पहनोगे, क्रॉकरी कितने साल तक यूज होती है,
ऐसे ही नॉन ड्यूरेबल, ये सिंगल एक्ट है, जैसे ही एक बार इसे यूज किया और इसकी आइडेंटिटी ही खत्म हो जाती है। जैसे अगर हम मिल्क लेके भी आते हैं और उससे स्वीट्स भी बना लें तो मिल्क की तो आइडेंटिटी खत्म हो गई ना। ऐसे ही हम शुगर लेके आते हैं तो शुगर की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे हम तो सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शंस आइडेंटिटी लॉस हो जाती है, खत्म हो जाती है। मिल्क, ब्रेड, पेपर एक्सेट्रा। सर्विसेज आप लोग जानते हैं, हम आपको अगर पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विसेज नॉन मटेरियल विच डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, ये केवल वो ही कर सकता है जो कर रहा है, दूसरा नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर है, कोई और डॉक्टर बनके उसने इंजेक्शन लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। जो डॉक्टर का काम है वो डॉक्टर, ये नॉन मटेरियल है, डायरेक्टली सेटिस्फाई। नेक्स्ट, अब हम कैपिटल गुड्स में पहुंचते हैं। ये कैपिटल गुड्स वो गुड्स होती हैं, दोस फाइनल गुड्स व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, व्हिच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल प्लांट एंड मशीनरी, मतलब जो वो फाइनल गुड्स बोले जाएंगे जो हेल्प कर रहे हैं किसमें, प्रोडक्शन करने में, जो अदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या बोले जाएंगे, कैपिटल गुड्स। जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक था, मुझे लगता है आप लोगों की समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि मैं इसमें से थोड़ा सा टॉपिक पिछले पहले भी समझा चुका हूँ। ये जनरली टॉपिक है, आप लोगों के पास तैयारी करने के लिए टाइम भी है। आराम से एक बार इसे पूरे वीडियो को देखें, अच्छे से समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, जो कि मैं जिससे कि अपने आप को और इम्प्रूव करूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं। थैंक यू।